हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बड़ा कपूर। डियर फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं, इस चैनल से अगर आपको कुछ सीख मिल रहा होगा तो इस चैनल पर अपना प्यार देने के लिए चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, मेरे पीछे जो प्रश्न लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यह इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जामिनेशन बोर्ड में देखने को मिलता ही है। तो चलिए, इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, तो देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और HCF को हिंदी में क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। मौसा को महत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करने के लिए कहा गया है साथियों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए कहा गया है। तो प्रश्न यह दिया हुआ है। इस प्रश्न को बनाने से पहले कुछ मुख्य बिंदु बातों पर जो है ध्यान देना अति आवश्यक है। A बराबर BQ प्लस R, यह फॉर्मूला आप सभी जानते ही हैं और बचपन में पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, अब प्लस में क्या होता है, शेष फल होता है। यह भी आप जानते ही हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जहां 0 लेस देन R और R लेस देन B, इसका कहने का मतलब हुआ कि 0 से बड़ या बराबर होगा कौन, R का मान, और R जो होगा B से क्या होगा, छोटा होगा, यानी B का मान जो होगा बड़ा होगा किससे, R से होगा। तो यह समझ गए, यह कुछ मुख्य बातें थी। अब इसको बनाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को आप देख रहे हैं। इस प्रश्न को आपको देखने के बाद मन में दो ही प्रश्न उठना चाहिए कि यह प्रश्न में सबसे छोटा अंक कौन सा है और सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो जो सबसे छोटा अंक होगा उसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको क्या बोलेंगे, तो A बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, यहाँ पर हल लिखते हैं। तो हल A बराबर क्या होगा, A बराबर होगा 225, B बराबर क्या होगा, तो B बराबर होगा 135 होगा। क्लियर हो गया सभी को, किसी को दिक्कत तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। चलिए अब इसका सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ प्लस R होता है। अब इसको क्या करते हैं, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या लगाएंगे, भाग लगाते हैं। यानी भाग विधि से हम क्या करते हैं, मौसा ज्ञात कर लेते हैं। पहले इधर एक रफ कॉपी में इसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए कितना लिखेंगे, 135, और भागा का चिन्ह देंगे, कितना लिखेंगे, 225 लिखेंगे। चलिए अब 135 में कितना से भाग लगाएं, तो 1 से भाग लगाते हैं। कितना से, 1 से। तो यह नंबर कितना आएंगे, 135 आ जाएंगे। चलिए अब घटाते हैं। तो 5 में से 5 गया 0, इसमें से हासिल लेंगे 12, 12 में से 3 गया तो कितना बचा, 9 बचा, और 1 से 1 गया, खत्म हो गया। चलिए फिर ब्रैकेट का चिन्ह देते हैं, कितना लिख दें, 135 लिख देते हैं ना। अब कितना बार में लगाए, तो एक बार में लगाते हैं। एक बार में कितना लगेगा, 90। अब 5 में से 0 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। अब 13 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 4 बचेगा ना। चलिए अब 90 को उतार देते हैं। अब 45 दूना कितना हो जाता है, 90। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, यहाँ पर 90 लिखेंगे। यह कटकुट हो गया। यह इसके सामने वाला ही क्या कहलाता है, भाग विधि से मौसा कहलाता है। तो यह प्रोसेस को हम इस मेथड पर डालेंगे, है ना। तो देखिए अब इसमें हम A, B, Q और R किसको बोलेंगे, तो देखिए आप इसमें देखिएगा पहला वाले में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, A बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, B बोलेंगे।
इसको क्या बोलेंगे, क्यू बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। समझ गए। अब हमें इस फार्मूला पे क्या करना है, इसको पहला टर्म को मान को पुट कर देते हैं, यानी डाल देते हैं। तो देखिए ए के जगह पर कितना डालेंगे, तो 225। अब बराबर का चिन्ह है तो क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे। बी के इनको माने, इन्हीं को ना माने थे, किनके कितना लिखेंगे 135, और गुना का चिन्ह देंगे। क्यू के जगह पे कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 बीच में किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस देंगे। यहाँ पे आर, और आर का मान कितना आया है, 90 आया है ना, तो कितना लिखेंगे 90। ठीक है। चलिए ये पहलू का टर्म हो गया। चलिए अब दूसरे टर्म में देखते हैं। तो इसको क्या मानेंगे बताइए आप, इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, क्यू मानेंगे ना, और इसको क्या मानेंगे, आर मानेंगे। तो ठीक है, जैसे पहले वाले ऊपर वाले में जिसको मान को पुट किए थे, वैसे इसको भी मान को हम पुट कर देते हैं। तो बताइए ए के जगह पे कितना लिखेंगे, 135 बराबर। अच्छा बी का मान कितना लिख दे, 90 लिख दे, तो 90 गुने क्यू का मान कितना लिख दे, 1 लिख दे, 1 प्लस आर का मान कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। कितना लिख दिए, 45। क्लियर। चलिए इसको भी अब मिटा दीजिए। अब नीचे वाले को देखते हैं ना। तो नीचे वाले में इसको क्या बोलेंगे, ए, इसको क्या बोलेंगे, इसको बी, इसको क्या बोलेंगे, क्यू, इसको क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। तो ए के जगह पर हम कितना मान डाले, 90 बराबर। बी के जगह पे कितना मान डालेंगे, 45 डालेंगे, 45 गुने क्यू के जगह पे कितना मान डालेंगे, तो 2 डालेंगे ना, 2 प्लस आर का मान कितना है, कट्टम कुट्टी हो गया तो क्या बचा, 0 है ना बचा। तो आप बताइए कि किसी भी का अगर शेषफल अगर 0 हो जाता है तो उसके सामने वाले को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी, मासा कहते हैं। यही ना निकला जी मासा। तो बताइए किनका किसका किसका निकला है, तो 135, देयरफॉर 135 और 225 का HCF बराबर क्या बोलते हैं, मासा। कितना आया है, तो 45 आया है। यही ना हो गया आपका आंसर। ठीक है। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। डियर फ्रेंड्स, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।